खुश आमदीद है आपका डेली नाइट स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मदीना की खामोश फिजाओं में एक फैसला किया गया। ऐसा फैसला जो सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं था, बल्कि एक नई तहजीब की बुनियाद था। सोचिए, एक ऐसा मकाम जहां आज दुनिया भर के मुसलमान खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, वो जगह पहले कैसी थी? किसने मुंतखब की? क्यों यही मकाम? और सबसे अहम सवाल, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहला अजीम काम क्या था? ये कहानी है मस्जिद नबवी की तामीर की। एक ऐसी तामीर जो ईमान, अखुवत और रियासत मदीना की बुनियाद बनी। हिजरत मदीना इस्लामी तारीख़ का एक अजीम मोड़ था। मक्का में 13 साला सब्र, दावत और आजमाइश के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना के लोग, अंसार, ने बेमिसाल मोहब्बत और कुर्बानी का मुजाहरा किया। लेकिन अब एक नए मुआशरे की तश्कील होनी थी। ऐसी रियासत जो अदल, मसावात और इबादत पर कायम हो। सबसे पहला कदम था एक मस्जिद की तामीर। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वो तालीम का मरकज़ थी, मुशावरत का मकाम थी, अदालत का मरकज़ थी और उम्मत की वहदत की अलामत थी। यही मस्जिद आगे चलकर मस्जिद नबवी कहलाई और ये तारीख़ की अजीम तरीन मसाजिद में शामिल हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुँचे तो लोग इस्तकबाल के लिए जमा थे। हर कबीला चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ ये रुकेगी वहीं अल्लाह की मशीयत होगी। ऊँटनी एक जगह आकर बैठ गई। ये जगह 2 यतीम बच्चों की थी। ये ज़मीन बनु नज्जार के कबीले की मलकियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन को ख़रीदने का इरादा फरमाया, क्योंकि मस्जिद बग़ैर हक़ मलकियत के तामीर नहीं होनी थी। ये वाक़या हमें इंसाफ का सबक देता है। इस्लाम की बुनियाद हक़ और अदल पर है। फिर इस ज़मीन को मस्जिद के लिए मुंतखब किया गया। ये जगह पहले खजूरें खुश करने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब यहाँ एक अजीम इबादतगाह बननी थी। तामीर का आगाज़ हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबाए कराम के साथ हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठाते थे, मट्टी मुंतकिल करते थे, सहाबा भी साथ साथ काम करते थे। ये मंजर हैरान कुन था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गईं, छत खजूर के तनों और पत्तों से तैयार की गई, सुतून खजूर के दरख्तों के थे। ये कोई शाही महल नहीं था, ये सादगी का नमूना था। मस्जिद का क़िबला इब्तिदाई तौर पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, बाद में क़िबला काबा की तरफ तब्दील हुआ। ये तब्दीली कुरान करीम में बयान हुई और मुसलमानों के लिए एक अजीम इम्तिहान था। लेकिन इस वक्त मस्जिद का मकसद वाज़ेह था, अल्लाह की इबादत और उम्मत की तरबियत। मस्जिद के साथ ही 2 अहम हिस्से बनाए गए। एक हिस्सा सिफा कहलाया। ये वो जगह थी जहाँ गरीब और बेघर सहाबा रहते थे। उन्हें अहले सिफा कहा जाता था। ये लोग इल्म हासिल करते थे, कुरान सीखते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे। मस्जिद नबवी इल्म का पहला बाकायदा मरकज़ बन गई। यहाँ तालीम दी जाती थी, यहाँ फैसले होते थे, यहाँ सफारतकार आते थे, यहाँ वफूद मिलते थे। मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं थी, ये इस्लामी रियासत का दिल थी। यही वो मकाम था जहाँ इखुवत का निज़ाम कायम हुआ। मुहाजिरीन और अंसार को भाई बनाया गया। ये तारीख़ी वाक़या दिलों को जोड़ने का मज़हर था। नई कौम वजूद में आ रही थी। मस्जिद इस इत्तेहाद की अलामत थी। वक्त गुज़रता गया, मस्जिद की तौसीह की ज़रूरत पेश आई। सहाबा किराम ने मज़ीद वुसअत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें रहनुमाई फरमाई। मस्जिद के दरवाजे बनाए गए। ख़वातीन के लिए अलग रास्ता मुकर्रर किया गया। नमाज बाजमात का निज़ाम मजबूत हुआ। अज़ान का आगाज़ हुआ, ये भी इसी मस्जिद में हुआ। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने पहली अज़ान दी। ये आवाज़ मदीना की फ़िज़ा में गूंजी। मस्जिद नबवी ईमान की आवाज़ बन गई। यहाँ से लश्कर रवाना होते थे,
यहाँ से दावती खतूत लिखे गए, यहाँ से अदालती फैसले हुए। ये जगह दुनिया की तारीख बदलने का मरकज़ बन गई। सादा तामीर लेकिन अजीम असरात। वो लम्हा तसव्वुर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सहन में खड़े हैं, गर्दो गुबार हवा में है, सहाबा मेहनत कर रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, दिलों में इखलास है, आंखों में ईमान है। मस्जिद मुकम्मल हो रही है। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये उम्मत की बुनियाद थी। इसी मस्जिद में पहली नमाज बाजमात अदा की गई। ये लम्हा तारीख का संगे मील था। ये वो मकाम था जहाँ कुरान नाजिल हुआ, जहाँ वही की रोशनी फैली। मस्जिद नबवी दुनिया की पहली इस्लामी रियासत का मरकज़ बन गई। यही वो जगह थी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में भी इमामत फरमाई। यही मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद आपकी मुबारक आरामगाह बनी। ये मंजर मुसलमानों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मस्जिद नबवी सिर्फ एक इमारत नहीं रही, ये उम्मत की रूह बन गई। मस्जिद नबवी की तामीर हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि इस्लाम की बुनियाद इबादत पर है। ये सिखाती है कि क़ियादत खुद मेहनत करे। ये सिखाती है कि मसावात और इंसाफ से मुआशरा कायम होता है। ये हमें याद दिलाती है कि कामयाबी का राज सादगी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहाना तर्ज इख्तियार नहीं किया, बल्कि आजिज़ी और अमली मिसाल कायम की। आज भी मस्जिद नबवी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मोहब्बत का मरकज़ है। ये हमें इत्तेहाद का पैगाम देती है, ये हमें इल्म हासिल करने की तरगीब देती है, ये हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को मरकज़ बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, इल्म हासिल करें और माशरे में अखुवत कायम करें। मस्जिद नबवी की तारीख हमें बताती है कि अजीम इनकलाब छोटे मगर खालिस कदमों से शुरू होता है। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी को ईमान, इखलास और अमल से संवारें।